हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आइडियलिज़म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज़म दोस्तों, जब हम वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलोसॉफी में जो सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी जो मानी जाती है वो है आइडियलिज़म। प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज़म माना जाता है। अब आइडियलिज़म ये जो वर्ड है वो आइडिया प्लस इज़म से बना हुआ है। इसका मतलब है आइडियाज़ आर द ओनली रियलिटी। आइडियाज़ और आइडियल्स को ही आइडियलिज़म में इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब ये आइडिया क्या होती है? हैव एन आइडिया मीन्स टू हैव अ थॉट, अ कंसेप्ट, अ मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में हमारे माइंड में जो विचार आता है उसको आइडिया कह सकते हैं। अब जो ये आइडियलिस्ट है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दैन मटेरियल वर्ल्ड्स। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज। आइडियलिस्ट जो है गॉड को ही निर्माता के रूप में देखते हैं और उसी को सुप्रीम पावर, अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। देखिए, आइडियलिज्म में आइडियाज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है और आइडियलिज्म की पूरी फिलोसॉफी रिवॉल्व्स अराउंड आइडियाज़। और जो ये आइडियाज़ होती है वो माइंड में जनरेट होती है। सो माइंड एंड स्पिरिट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन बॉडी। देखिए, आइडियलिज्म में दो वर्ल्ड की बात की गई है, एक मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आइडियलिस्ट कहते हैं कि मटेरियल और फिजिकल वर्ल्ड ये रियल नहीं है, इट इज़ नॉट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी, क्योंकि वो डायनेमिक है, डिस्ट्रक्टिव है, चेंजेबल है। और जो चीज़ चेंजेबल है, डिस्ट्रक्टेबल है, वो चीज़ रियल नहीं हो सकती, अल्टीमेट रियलिटी वो नहीं हो सकती। इसीलिए मटेरियल और फिजिकल वर्ल्ड इज़ नॉट ए एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड आइडियाज़ आर द ओनली रियलिटी। और ये जो आइडियाज़ है ये माइंड में जनरेट होती है। सो माइंड इज़ ओनली रियल and values just like truth, goodness and beauty are eternal, absolute and unchanging. So these are real. Exponents of idealism. आइए देखते हैं आइडियलिज्म के वेस्टर्न एक्सपोनेंट्स और इंडियन एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे। इनके नाम याद रखना ज़रूरी है। जैसा कि हमने पहले ही देखा, फादर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो को माना जाता है और ये प्लेटो जो थे वो सॉक्रेट्स के शिष्य थे और प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल थे। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी में इन तीनों के नाम याद रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिच और शेलिंग, ये सब आइडियलिज्म के वेस्टर्न एक्सपोनेंट्स हैं। और इंडिया में जो आइडियलिज्म की थियोरी दी वो थे आदि शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, आर.एन. टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो और विवेकानंद। आइए आइडियलिज्म के फिलोसॉफी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। मेटाफिजिक्स में रियलिटी की स्टडी की जाती है एंड अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म रियलिटी इज़ एन अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज़ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। आइडियलिस्ट कहते हैं जो चीज़ परमानेंट है, अनचेंजेबल है, वही रियलिटी है। जो डिस्ट्रक्टिव और चेंजेबल हो सकती है वो रियलिटी नहीं हो सकती। सो आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ ये अनचेंजेबल है, यही रियलिटी है। आगे है एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हम नॉलेज की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो आइडियलिस्ट कहते हैं नॉलेज हमें तब मिलेगा जब अपने आइडियाज़ हम कॉन्शियसनेस में लाएंगे और उसको सेल्फ एग्जामिन करेंगे। सरल भाषा में कहा जाए तो जब हम अपने आइडियाज़ को रियल लाइफ में लाएंगे और उसको सेल्फ एग्जामिन करेंगे तब हमें नॉलेज गेन होगा। यही एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म है। आगे है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में वैल्यूज़ की बात की जाती है। तो हमारा आइडियलिज्म जो है जिसको हम आदर्शवाद कहते हैं वो किस वैल्यूज़ की बात करते हैं? तो डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ पास्ट, इस सब की बात की जाती है। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म। पहला है प्लेटोनिक आइडियलिज्म जो कि प्लेटो द्वारा दिया गया है। प्लेटो ने आइडियलिज्म के अपने व्यूज़ समझाने के लिए एलेगरी केव का एग्जाम्पल दिया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। According to him, the physical world is mere reflection or imperfect copy of ideal non-material realm. जो हमें दिखता है, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, उसके पीछे की जो आइडियाज़ है वो रियल है, यही प्लेटो का कहना था।
नेक्स्ट है ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म, जो कि इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया है। इनका कहना था कि जो हमें नॉलेज मिलता है वो हमारे अनुभव और मेंटल स्ट्रक्चर के बीच इंटरेक्शन होके मिलता है। बाद में है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जो कि बर्कले द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, रियलिटी एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। सरल भाषा में कहा जाए तो हमारे अनुभव से, हमारे सेंसेस से किसी भी चीज़ की आइडिया हमारे माइंड में आती है, इसलिए कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ आवर माइंड। यही सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। एजुकेशनल एम्स ऑफ आइडियलिज्म, एजुकेशनल एम्स क्या होने चाहिए ये देखेंगे। डेवलप द माइंड, सर्च फॉर ट्रू आइडियाज़, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, प्रिपरेशन फॉर होल लाइफ। यही एजुकेशनल एम्स है। आगे है करिकुलम। आइडियलिज्म, जिसको हम आदर्शवाद कहते हैं, जिसमें आइडियल्स की बात की जाती है, तो आइडियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसीलिए जो इटर्नल वैल्यूज़ है, ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी, इन वैल्यूज़ के डेवलपमेंट के लिए सब्जेक्ट करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए। ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स। गुडनेस डेवलपमेंट के लिए एथिक्स, मेटाफिजिक्स, रिलीजन एंड ब्यूटी के लिए आर्ट, पोइट्री एंड लिटरेचर। आगे है डिसिप्लिन, एम्फसाइज ऑन इनर डिसिप्लिन, मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रेन ऑन फ्रीडम। रोल ऑफ टीचर क्या होने चाहिए, तो रोल ऑफ टीचर है सुप्रीम रोल, स्पिरिचुअल गाइड और रोल मॉडल। टीचिंग मेथड्स ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसीलिए रीडिंग होली बुक्स, एस्ट्रोनॉमी। ओरल मेथड में लेक्चर, डिस्कशन, डायलॉग। ट्रेडिशनल मेथड में श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।